अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अनिल इरबाद इब्न सारियत रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन। सैयदना इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लो और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को भी। सुन्नत अरबी जुबान में तरीके को कहते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में हर उस चीज़ को सुन्नत रसूल कहा जाता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होती है। आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल, आपके आमाल और आपकी तकारीर, गोया के सुन्नत की तीन किस्में हुई, सुन्नत कौली, सुन्नत फ़ेली और सुन्नत तकरीरी। नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन, इरशादात, आपके अक़वाल को सुन्नत कौली कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम के जो आमाल हैं उनको सुन्नत फ़ेली कहा जाता है। और सुन्नत तकरीरी से मुराद वो सुन्नत होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम हुआ या आपके इल्म में कोई काम लाया गया और आप अलैहिस्सलाम ने उसको बरकरार रखा, उस पर कोई तबसरा नहीं किया, उसको मना नहीं फरमाया, तो गोया कि आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तायीद फरमा दी। तो यह भी सुन्नत की एक शक्ल है जिसको सुन्नत तकरीरी कहा जाता है। तो आप अलैहिस्सलाम हुक्म दे रहे हैं कि लोगों, मेरी सुन्नत को तुमने मजबूती के साथ थाम लेना है, मेरी सुन्नत पर अमल करना है। मतलब मेरे अक़वाल पर भी अमल करना है। अगर मैं किसी बात का हुक्म ना भी दूं तो मेरा अमल देखकर ही तुमने उस अमल को अपनाना है। और तीसरी चीज जो है वो तकरीर है। इन तीनों सुन्नत की किस्मों को जब कोई अपनाएगा तो फिर हम उसको मुत्तबे सुन्नत, सुन्नत की पैरवी करने वाला कहेंगे। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करने का, आपकी इत्तिबा करने का हुक्म दिया है। फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए कि लोगों, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। इससे होगा क्या कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत भी करने लग जाएगा और तुम्हारे गुनाहों को भी अल्लाह ताला बख्श देगा। उसके बाद आपने अपनी सुन्नत के साथ साथ खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी करने का भी हुक्म दिया है। खुलफाए राशिदीन से मुराद चार मुसलमानों के खुलफा हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में पेशीन गोई फरमाई थी कि मेरी उम्मत में जो खुलफाए राशिदीन हैं वो 30 साल तक रहेंगे, 30 साल तक खिलाफत आला मिनहाजिन नबुव्वा कायम रहेगी। तो वो 30 साल ये चार खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम जो हैं उनकी खिलाफत कायम रही। तो आप अलैहिस्सलाम ने इन खुलफा की सुन्नत, इन खुलफा के तरीके की पैरवी करने का भी हुक्म दिया है। याद रखिए कि ये खुलफाए राशिदीन जो हैं ये भी नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को फॉलो करने वाले हैं, आपकी सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। इसलिए खुलफाए राशिदीन की सुन्नत कोई अलग नहीं है, वही सुन्नत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, खुलफाए राशिदीन की भी वही सुन्नत है। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि अलग से उसको क्यों कहा? मतलब अगर खुलफाए राशिदीन भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर ही अमल करने वाले हैं तो फिर यही काफी था कि हम सुन्नत रसूल की पैरवी कर रहे थे। ये क्यों कहा कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर भी अमल करो? तो ये खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो है खुलफाए अरबा, उनकी अहमियत और फजीलत नबी अलैहिस्सलाम ने बयान करने के लिए उनका जिक्र फरमाया है। और देखें, अरबी जुबान में ऐसा होता है कि किसी चीज को उस अहमियत देने के लिए उसको बाद में अलग से जिक्र कर दिया जाता है, हालांकि वो पिछले लफ्ज में वो चीज दाखिल होती है। जैसे कुरान में आता है, लैलतुल कदर के बारे में आता है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, कि लैलतुल कदर के अंदर फरिश्ते भी उतरते हैं और रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उतरते हैं।
اب جب کہہ دیا کہ فرشتے اترتے ہیں تو فرشتوں میں جبریل علیہ السلام بھی داخل ہی ہے نا. جبریل علیہ السلام فرشتوں سے باہر تو نہیں ہے, وہ فرشتوں میں شامل ہیں, لیکن الگ سے ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ فرشتے دوسرے بھی اترتے ہیں اور فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام بھی اترتے ہیں. اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں موجود ہے سورہ بقرہ میں. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے فرمانے لگے کہ ما تعبدون من بعدی, بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. فکر تھی نا اپنی اولاد کی. تو بیٹوں نے آگے سے کیا کہا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا, کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے اس معبود کی جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے باپ دادا کا ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا بھی معبود ہے. اب دیکھیں جب کہہ دیا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے الہ کا, تو اس کے بعد پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ الہ آبائکا, کہ آپ کے باپ دادا کا جو معبود ہے ہم اس کی عبادت کریں گے. اب یعقوب علیہ السلام کا معبود اور ان کے آباء و اجداد کا معبود کوئی مختلف نہیں تھا. یعقوب علیہ السلام کا معبود بھی اللہ ہے اور ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود بھی اللہ ہی ہے, لیکن اس کو الگ سے ذکر کر دیا. یہی صورتحال جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ سنت الخلفاء الراشدین وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سنت ہے, لیکن خلفاء الراشدین کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت کی پیروی کرنے کا بھی حکم دیا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ خلفاء راشدین کی پیروی ہم وہاں پر ہی کریں گے جہاں وہ سنت رسول کے موافق ہوگی. اگر خلفاء راشدین ہوں یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں, ان کا کوئی اجتہادی معاملہ ہے, ان کوئی اجتہادی مسئلہ ہے, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو معاملہ ان کا اجتہاد ان کا سنت رسول سے موافق ہوگا, سنت رسول کے قریب ہوگا, ہم اس کی پیروی کریں گے. اور اگر کوئی ایسا اجتہاد ہے صحابی کا جو حدیث سے ٹکراتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی رسول کو کوئی حدیث نہ پہنچی ہو اور وہ اجتہاد اس کا جو فتویٰ ہے وہ حدیث رسول کے خلاف ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں ہم صحابی رسول کے قول کو اور اس کے فتوے کو نہیں لیں گے, بلکہ اس کے مقابلے میں جو سنت رسول ہے, حدیث رسول ہے, ہم اس کو لیں گے.